बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। हमने साइक टेस्ट की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो कि ISSB के अंदर होते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है जी मैकेनिकल एप्टीट्यूड भी जिसको कहते हैं। ISSB के अंदर साइक के टेस्ट, बल्कि पूरे ISSB के जितने भी टेस्ट होते हैं, ये एक वाहिद टेस्ट है जिसकी नेगेटिव मार्किंग होती है और इसको बड़े ध्यान से करना होता है। इसका तरीका क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। पूरा टेस्ट हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर करेंगे, किस तरह का होता है वो हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। इसमें टोटल आपके पास जी 50 MCQs होते हैं, उसको आपने 15 मिनट के अंदर करना होता है। ये प्रोजेक्टर वगैरह पे शो नहीं होते ना कंप्यूटर पर। इसकी एक बुकलेट होती है, वो बुकलेट आपको दी जाती है और एक साथ में बबल शीट होती है। बबल शीट पर आपने वो बुकलेट का जो आंसर होता है वो उधर टिक नहीं करना होता, डायरेक्ट बबल शीट पर फिल करना होता है। टाइम बहुत थोड़ा होता है और फिजिक्स रिलेटेड वगैरह चीज़ें होती हैं, आपने वो पढ़ के जानी है। उसके अलावा इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग ये होती है कि अगर आप में से किसी के इसको करने का तरीका क्या है, उससे पहले मैंने नेगेटिव मार्किंग की बता दूं। अगर आपने एक MCQs किया वो ठीक है, एक MCQs किया वो गलत है, तो आपका जो मार्क्स होंगे वो होंगे 0, क्योंकि फिर वो माइनस हो जाएगा। 2 आपने किए हैं और उसमें से 2 आपके सही हैं, 2 रॉन्ग है तो 0 हो जाएगा। अगर आप में से करने का तरीका यह है कि 50 MCQs में से अगर आप में से किसी को 10 MCQ सिर्फ आते हैं, 40 नहीं आते, वो सिर्फ और सिर्फ 10 लगाए, 40 के 40 छोड़ दे। छोड़ने के कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लीव करने के। लेकिन अगर आपने लगा दिए, 40 लगा दिए और 40 के 40 आपके रॉन्ग हुए, तो आपका स्कोर होगा -30 माशाल्लाह से। ठीक हो गया, तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। चलते हैं किस तरह का टेस्ट होता है, लेकिन मैं आपको साइक टेस्ट बता दूं कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए आप एकेडमी में जाओगे, कोई 30-40 हज़ार दोगे तो शायद फिर आपको समझ आए। लेकिन यहाँ पर हम क्या किया, हमने वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट मैंने आपको पहले करके दिखाया। आप सारी वीडियोस, लिंक जो है ना वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन उर्दू और इंग्लिश मैंने करके दिखाया, पिक्चर स्टोरीज और पॉइंटर स्टोरीज आपको लिख के दिखाई। उसके अलावा मैंने आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो होता है, जिसमें आपके मैथ्स एंड डीमेट्स कहते हैं, हाउ टू राइट डाउन मैथ्स एंड डीमेट्स, वो लिख के दिखाया। आज हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड करेंगे, उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा। ओरल प्रोफिशिएंसी OPI टेस्ट मैं पहले करवा चुका हूँ, प्रोवाइड कर दूंगा। बल्कि अगर आप में से किसी ने भी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ISSB की प्रिपरेशन करनी है तो आप नोट्स हमसे अवेल कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट साइकिल नोट्स होंगे, 8 के 8 वो सोल्व होंगे। GTO एंड डेप्टी प्रेसिडेंट के जो भी लेक्चरेट के टॉपिक्स होंगे, ग्रुप डिस्कशन होंगे, और जो इंटरव्यू होता है डेप्टी प्रेसिडेंट का, उसके जो क्वेश्चन होंगे 4-5 साल से जो पूछे जा रहे हैं वो मिल जाएंगे। और साथ में मैं आपको कुछ ऐप्स प्रोवाइड करूंगा जो कि घर बैठे आप उनसे प्रिपरेशन कर सकेंगे, टाइमर वगैरह लगा के, वैट वगैरह, सेंटेंस कंप्लीशन, पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरीज और सारी हर एक चीज़। उसके अलावा मैं आपको जनरली कुछ बुक्स प्रोवाइड करूंगा जहां से आप जनरली डिस्क्रिप्शन फॉर्म में ISSB की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये सारे PDF नोट्स में मिलेंगे। इसके अलावा एक हमारी क्लास होती है जो कि 2.5 घंटे की होती है। इसमें पूरे साइक के टेस्ट आपने ऑनलाइन बैठ के देने होते हैं, फिर सेंड करने होते हैं, हम आपको चेक करके वापस करेंगे। और इफ़ यू आर विलिंग टू बाय दिस नोट्स देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी बाय दिस नंबर 030563065559। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट देन यू कैन चेक इट आउट द वीडियो डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर लिंक अवेलेबल है इस व्हाट्सएप ग्रुप का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हम चलते हैं जी आगे और अपने क्वेश्चंस करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले मैकेनिकल एप्टीट्यूड इस तरह का टेस्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर ये आपने अपनी सेंस के जरिए गैस करना होता है। मैंने हर एक कुछ थोड़े बहुत आसान जो है वो यहाँ पर पेश किए हुए, चले करते हैं। नेगेटिव मार्किंग का आपने ध्यान में रखना है। इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है कि विच पेयर ऑफ द सीजर्स विल कट बेटर, तो कौन सा होगा। एक आपको तरीका बता देता हूँ, जब भी कोई सेंटर पॉइंट से दूर चीज़ होगी तो वो उस सेंटर से इतने ज़्यादा ताल्लुक के अंदर नहीं होती, वो उतना प्रिसाइजली काम नहीं कर रही होती। सेंटर पॉइंट कौन सा है, तो सीजर का सेंटर पॉइंट हमारे पास कौन सा है, तो ये हमारे पास है जी इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर, और यहाँ पर ये इसका सीजर का। और ये जो पीस है ये कहाँ पर है, सेंटर पॉइंट से ज़्यादा फासले पर है, और ये सेंटर पॉइंट से बिल्कुल करीब फासले पर है। तो जो चीज़ सेंटर से बिल्कुल करीब होगी तो वो उसकी गिरफ्त में ज़्यादा होगी सीजर की। हम कोई दर्जी वगैरह तो टेलर वगैरह नहीं, हम इतना अच्छा नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, सेंटर पॉइंट से किस चीज़ का कनेक्शन होना मुराद है कि उसकी ग्रिप में ज़्यादा है, और अगर दूर है तो वो, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास B होगा, क्योंकि ये हमारे पास बेटर कट करेगा, क्योंकि ये क्या है, सेंटर पॉइंट से नज़दीक है। उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं। आगे विच केज वाज हाइट मोर वेट मोर सोई, यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ गया कि निकाल लाया हूँ एक परिंदा एक पिंजरे से, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। खैर इसमें यह है कि हमारे पास ये एक केज है, एक पिंजरा है, इसके अंदर ये जो बर्ड है ये फ्लाई कर रहा है और ये उसके बाहर है।
आप देखिए वो उस सरफेस पे नहीं बैठा हुआ, वो टच नहीं कर रहा, वो उसका हिस्सा नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट केज। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा आंसर, तो हमारे पास इसका आंसर होगा कि ये सेम वेट के होंगे। ठीक हो गया, क्योंकि ये अगर इसके ऊपर यहाँ पर बैठा होता तो फिर शायद ये इसका वेट ज़्यादा होना था, शायद नहीं होना था, लेकिन ये चूंकि है ही नहीं उसकी सरफेस पे, ये हवा के अंदर है, तो फिर इसका वेट सेम होगा। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विच बाइक विल फॉल मोर फॉर, मतलब यहाँ से ये ऐसे जो रेसिंग वगैरह होती है, माउंटेन क्लाइंबिंग होती है, वो इसी तरह से होती है। यहाँ पर आपने देखना है कि जो चीज़ ज़्यादा इस तरह वर्टिकल फॉर्म में, उससे वो ज़्यादा दूर जा गिरेगा, जो थोड़ी प्लेन है उससे वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये देखें, ये इस एरिया से इस एरिया तक थोड़ी सी फ्लैट है, तो यहाँ पर इतना असर नहीं पड़ेगा। ये एक ज़्यादा इससे वर्टिकल है इस निस्बत, इसको भूल जाएं, ये जो पार्ट है इसको आप भूल जाएं, इसको नहीं देखना आपने, यहाँ तक देखना है, क्योंकि फिर ये जब जाएगा, ये क्योंकि ऊपर ज़्यादा जा रहा है। अब एक मैं अगर फिजिक्स के हिसाब से बताऊं तो ये तकरीबन ये हमारे पास जो एंगल बनता है ये 45 का बनता है, और ये 35 का आप कर लें तो 45 मैक्सिमम एंगल होता है। तो जितना ये ऊपर वर्टिकल थोड़ा ज़्यादा होगा तो उतना ही ये दूर जा गिरेगा। हमारे पास आंसर आ जाता है बी। ठीक है, आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो वो भी करके देख सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैट है थोड़ा सा, तो ये उतना इतना दूर नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो ये यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाएगा और ज़्यादा दूर जा गिरेगा। तो स्पीड दोनों की सेम है, स्पीड का भी आपने ध्यान में रखना है, ये नहीं कहना कि भाई एक की स्पीड ज़्यादा है। इन विच डायरेक्शन अ मैन विल फॉल एंड आफ्टर जंपिंग फ्रॉम द एरोप्लेन, जो एरोप्लेन से एक आदमी जंप करता है तो वो किस डायरेक्शन में जो है ना वो नीचे गिरेगा। यहाँ पर दोनों डायरेक्शन ए एंड बी आपके पास गिवन है, एक ये है और एक ही है। अभी ये जो ए है वो इसका आंसर है। एरोप्लेन पे जब वो करेगा ना तो वो चूंकि उसने इस तरफ जंप किया है, वो थोड़ा सा इस तरह जाएगा, फिर इसमें जो एयर है, ए जो इस गैप को फिल करने के लिए जा रही है, या आप यूँ समझ लें जो एरोप्लेन ए को गुजरता हुआ चीरता हुआ जा रहा है तो उसके साथ साथ हवा जा रही होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप में के पास कोई भी स्पीड से चीज़ गुजरे तो क्या होता है कि आपको एक पुशिंग लगती है, आप जिस डायरेक्शन में वो जा रही होती है उस तरफ भी थोड़ा सा होते हैं, आगे की तरफ धकेले जाते हैं। तो इसी तरह ही इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा पीछे जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसकी अपनी एनर्जी थी और एरोप्लेन का हिस्सा था। फिर आके हवा इसको जो है ना वो क्या करेगी, एयर इसको क्या करेगी, पुश करेगी, और फिर ये इस तरह आता हुआ एक कर्व बनाता हुआ हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है जी ए। आई थिंक मैंने यहाँ पर, तो इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास वो बनेगा ए। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 1 मिनट जस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर बनेगा ना वो ये वाला बनेगा, ए वाला। ठीक हो गया, आगे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या आ जाता है, तो नेक्स्ट वाला भी आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि विच वन कैन ड्रॉप वॉल इजीली। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ सेंटर से, जो हमने पहला किया था, जो चीज़ सेंटर के करीब होती है ना उस पे सेंटर की जो फोर्स होती है वो ज़्यादा लग रही होती है। यहाँ पर देखें कि कौन सा आदमी सेंटर से ज़्यादा करीब से जो है ना वो दीवार को फोर्स लगा रहा है, पुश कर रहा है। तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो बी वाला बंदा है ना ये सेंटर से थोड़ा सा करीब है, तो ये तो फिर सेंटर इधर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और ये थोड़ा ऊपर से जो है ना वो कर रहा है, पुश लगा रहा है और एक साइड से। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए आएगा। मतलब एक दीवार है, आप उसको ऊपर से गिराएंगे तो ऊपर से वो गिर सकती है, लेकिन आप नीचे से अगर पुश कर रहे हैं तो फिर वो मुश्किल है ऊपर की निस्बत। उसकी वजह क्या होती है कि नीचे उसकी बुनियाद है, बेसिक है, बेस है उसकी, तो उसके साथ उसका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से आप गिरा सकते हो, तो सेंटर से या उसके मेन पॉइंट से जितना ज़्यादा फासले पर होता जाएगा और वहाँ पर उतना ही उसकी जो है ना वो कितनी ग्रिप जो है वो कमज़ोर होती जाएगी, वीक। इसकी मिसाल ऐसे भी हो सकती है जैसे एक एटम है ना, एटम, तो ये इस तरह उसके सब शेल्स बने हुए हैं, तो जो जितना दूर होता है ना वो उतना ही इसकी जो ग्रिप होती है उससे थोड़ा बाहर होता है। इसको थोड़ी सी एनर्जी दें तो ये एस्केप कर जाएगा जो आपके लास्ट शेल में होता है, क्योंकि ये सेंटर से दूर है। हालांकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। फिजिक्स वाली, केमिस्ट्री वाली चीज़ें हैं, आपको पता होगी, ज़ाहिर आप लोग इंटरमीडिएट वगैरह कर गए हो। चले जी हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आज पॉइंटर थोड़ा सा मुझे जो है ना वो परेशान कर रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैं इसको इधर ही कर लेता हूँ। अच्छा, आई होप आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर हमारे पास है कि विच गन विल थ्रो द बुलेट एट अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो आप देख लें कि इसमें जिस गन का या आप कह लें तोप वगैरह का ये हमारे पास एंगल थोड़ा सा ऊपर की तरफ है,
वो दूर फेंकेगी, ठीक है। ये तो फिर सीधी जाएगी नहीं इस तरह इतना तक, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर, जितना ये थोड़ा ऊपर जाएगा फिर उतना दूर गिरेगा। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आ जाता है ये वाला, ये भी एंगल वाला है, जितना थोड़ा वर्टिकल होगा जैसे हमने वो किया बाइक वाला बिल्कुल ऐसे ही है, ये थोड़ा सा वर्टिकल है तो आसान से ही है, तकरीबन आप कर लोगे आई होप। इसमें ये होता है कि इस चीज़ को भी समझिएगा कि विच इज़ ईजियर टू पुश। जब भी आप किसी चीज़ को उठा रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, उसको आप मतलब उठाना और पुश करना ये अगर कर रहे हैं तो उसके सेंटर से उसको ज़्यादा ईजी होगा। तो देखिए ये सेंटर से नहीं है, ये वाला सेंटर में नहीं है, तो हमारे पास ये सेंटर में है, तो इसलिए हमारे पास ए जो है इसका वो आंसर आ जाएगा, इजी टू पुश है, क्योंकि वो है ही एक तरफ, तो इसलिए फिर वो बैलेंस नहीं है, बैलेंस ऑफ द वेट नहीं है, ये वेट बैलेंस होगा। आगे हम चलते हैं जी, हमारे पास जो नेक्स्ट वाला आता है, इफ़ द व्हील रोटेट्स एज शोन पी व्हील। अब यहाँ पर व्हील रोटेट करेगा, ऑप्शन है टू लेफ्ट साइड, टू राइट साइड, टू एंड फ्रो, रिमेन स्टैटिक। टू एंड फ्रो से मुरादा होता है आगे पीछे जो है ना स्टीर करना। अब ये हमारे पास जो डायरेक्शन है ना इसकी, उन्होंने दी हुई है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जब ये व्हील इस तरह हमारे पास घूमेगा, रोटेट करेगा, तो ये क्या होगा, ये पिवट जो है हमारे पास ये भी इस तरह, जैसे आपने ट्रेन मूवीज़ में देखते हैं ना, तो थोड़ा सा सीन दिखाते हैं कि ट्रेन जा रही है और उसके जो हमारे पास होते हैं पहिए वगैरह, उसके साथ वो कुछ लगा होता है पिवट, वो इस तरह आगे पीछे हो रहा होता है। तो जैसे ये रिवॉल्व करेगा ना, तो ये भी ऐसे कभी इस तरफ चला जाएगा, कभी ये इस तरफ चला जाएगा, ये वाली जो है, तो ये वाला पी हमारे पास आगे पीछे की तरफ मूव ऑन होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो क्या आता है, वो आता है जी टू एंड फ्रो, सी वाला जो है ना वो आंसर बनेगा इसका। और क्योंकि ये वाला ट्रेन वगैरह के से आप जो है ना इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि विच वे डज व्हील एक्स मूव। एक्स मूव से मुराद क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये जो है ये एंटी क्लॉक मूव कर रहा है, तो ये वाला व्हील है ये किस जो है ना वो डायरेक्शन मूव करेगा, क्लॉक वाइज होता है, एंटी क्लॉक वाइज होता है। तो हमारे पास ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने सेल्फ इस पे मैकेनिकल एप्टीट्यूड पे 3-4 वीडियोस बना दी, उसमें मैंने आपको सारे मेथड बता भी दिए थे। इसमें ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि एंटी क्लॉक मूव कर रही है और उसके साथ जो चीज़ अटैच होती है ना, वो अगर बेल्ट की फॉर्म में है और वो बेल्ट क्रॉस नहीं है, यानी कि ये बेल्ट इस तरह है, ये बेल्ट अगर इस तरह होता कि क्रॉस होता, मतलब इधर से ऐसे क्रॉस होके फिर इधर से घूम के आता, तो फिर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में एक व्हील मूव कर रहा होता है ना, पहले फर्स्ट व्हील, बाकी व्हील भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। शर्त ये है कि दो कंडीशन ना लगी हों, वो व्हील आपस में ना जुड़े हों या उन व्हील्स के अंदर जो कनेक्शन है बेल्ट की फॉर्म में वो क्रॉस में ना हो, वो बिल्कुल इसी तरह हो। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो सेम ही रहेगा, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। तो सेकंड वन हमारे पास जो ना वो आंसर आ जाता है। आपको पता होगा ना, ये हमारे पास जो है वो एक क्लॉक है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का तो पता होगा, किसको क्लॉकवाइज कहते हैं। चलो यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है, 2, 3 और यहाँ पर चलें 6 लिख दें, 9 लिख दें, तो 12 लिख दें, ठीक हो गया। तो अब इसमें अगर तो ये इस तरफ मूव कर रहा है यहाँ से 12, 1, 2 से, तो इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज, और अगर ये उल्टा मूव कर रही है नीडल या जो भी है, इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कहाँ पर मूव कर रही है, ये उल्टी मूव कर रही है, तो इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपको पहले पता होगा, लेकिन मैंने चलो बच्चों की तरह समझा दिया। विच वन इज़ हैवियर, ये वाले आते हैं 2-3 MCQs, वो आपको पता होगा, क्योंकि ये चीज़ अगर पता है तो ही आंसर आएगा, ये कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी का पता है, मिल्क है और क्रीम है, क्रीम का आपको पता होता है कि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और उसमें जो एलिमेंट वगैरह होते हैं वो बिल्कुल करीब होते हैं, तो विस्कोसिटी का हिसाब लगा रहे, तो क्रीम जो है वो भारी होती है मिल्क से और पानी वगैरह से। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसमें वो बी आ जाएगा, मिल्क। अब यही मैंने 1-2 चीज़ें और ऐड की हुई हैं, आपने ध्यान में रखना है। अब हमारे पास मिल्क से क्या भारी था, क्रीम, वाटर से क्या होता है हैवी, वो मरकरी होता है, तो बी वाला आंसर आ जाएगा, वाटर और मरकरी। तो यहाँ पर मरकरी हैवी होता है, तो 2-3 हैवी वाले आते हैं, बल्कि 1-2 आता है, इसी के अंदर भी वो हैवी वाला हिसाब किताब है। तो वाटर है, मिल्क है, क्रीम है। अब देखिए वाटर, मिल्क और क्रीम, क्रीम की विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो हमारे पास क्रीम आ जाएगा। तो सो दिस इज द आंसर, थर्ड वन हमारे पास सी आंसर जो है ना वो आ जाएगा। उसके बाद विच ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन व्हिर्लिंग फास्ट, व्हिर्लिंग से मुराद होता है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा स्टैटिक है, मोशन
मोशन में रेस्ट की फॉर्म में लग रहे हैं, और ये इस तरह जो है ना वो बैलेंस इनका जिस तरफ, क्योंकि वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह सारा कुछ, बल्कि वो मैं आपको नहीं बताता, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये घूम रहे हैं, आपको पता है ना जब वो चलता है तो इसी तरह वो इम्बैलेंस हो जाता है, आपका जो वेव वगैरह होता है तो बाहर की तरफ फोर्स लगती है। तो इसी तरह हम ये वाला, तो हमें पता चल रहा है कि विरलिंग ये वाले जो है ना वो हो रहे हैं, ये बिल्कुल सेम ही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है एट वर्क वेयर पेंडुलम स्पीड विल बी द मैक्सिमम। तो पेंडुलम क्या होता है आपको पता है ना, कि हमने फिजिक्स में पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में भी आई थिंक है, पता नहीं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का। तो पेंडुलम की क्या होती है, हमारे पास उसकी दो तरह की स्पीड होती है, एक मैक्सिमम होती है, एक मिनिमम होती है। तो मैक्सिमम कहाँ पर होगी, यहाँ पर उसकी मिनिमम होगी, बिल्कुल ही ज़ीरो टाइप ही होती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ऐसे छोड़ते हैं तो वो ऐसे जाती है आगे, फिर वहाँ से वो वापस आती है, क्योंकि वहाँ पर जाके थोड़ा सा वो स्टॉप भी करती है, तो इसका मतलब वहाँ पर उसकी एनर्जी लॉस हो गई है, अब वो वापस आ गई। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर उसकी जो एनर्जी है बी पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ से जब वो गुजरेगी तो फिर वो मैक्सिमम लेवल पर होगी, क्योंकि ये उसका जो है ना वो मेन पॉइंट है। ठीक हो गया, तो बी हमारे पास मेन है। ये आप वीडियोस भी अवेलेबल है इंटरनेट वगैरह पर पेंडुलम की, वैसे भी ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। विच वन इज़ हैवियर, आयरन जो है ना वो हैवी है, ये एल्युमिनियम है। तो आयरन भाई साहब जो है ना वो हैवी होता है एल्युमिनियम से। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो कैसे होगा। लास्ट वन हमारे पास है कि विच ट्री कैन बी कट मोर ईजीली। आपने इसका क्वेश्चन देना है, खुद इसका आंसर, और विद द जो है ना वो रीज़न आपने मुझे बताना है कि कौन सा इसका आंसर है, और आंसर है क्यों इसका आंसर ये है, क्यों इसका आंसर वो है। तो ये आपने खुद कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपको मैं खुद भी एंगेज करूं और मुझे पता चले कि एंड पे कौन पहुंचता है वीडियो को पूरे तवज्जो से सुनता है। कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई चीज़ आपने अगर नोट्स वगैरह वेल करने हैं, मैंने आपको नंबर बता दिया था। और कुछ लोग कमेंट में उल्टी सीधी बातें करने आएंगे, वो दूसरी एकेडमी से, बल्कि एक ही एकेडमी है उसके छोड़े हुए वो हैं कारिंदे, वो फिर अपनी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। लेकिन चूंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा उनको फील होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।